प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन को लेकर देश भर में तैयारियां। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उनके जन्म दिवस पर अलग ही उत्साह। जे.एंड.के कोकरनाग में 72 घंटे से ज्यादा चल रहे ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। ड्रोन से बमबारी, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन गुडूल चौथे दिन भी जारी। भारी मात्रा में मिले हथियार। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियां तेज। जनसभा स्थल पहुंचे डीएम और सीपी। 18 को सीएम योगी भी करेंगे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। तेलंगाना के हैदराबाद में हुई कांग्रेस कार्यसमिति की मीटिंग। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई बात। खड़गे ने केंद्र सरकार पर आंकड़ों की हेराफेरी के लगाए आरोप। पीएम मोदी कल लॉन्च करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना। 5% ब्याज पर मिलेगा 1 लाख तक लोन। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से विश्वकर्माओं का किया जाएगा फ्री रजिस्ट्रेशन। और देश भर के 31 शहरों में एनआईए की रेड। स्टडी सेंटर्स पर अरबी सिखाने की आड़ में चल रही है आईएसआईएस के आतंकी की पाठशाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। अंबाला के नारायणगढ़ सब डिवीजन के तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस मौके पर एक आशा वर्कर भी वहां पहुंची, जिसने मंत्री से कहा कि हम भी इस देश की बेटियां हैं, फिर हमसे गृह मंत्री क्यों नहीं मिलते हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक मामन खान को गिरफ्तारी पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुलिस ने इसको दोषी पाया तो इसको गिरफ्तार किया। वहीं उन्होंने एक देश एक चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बधाई भी दी। देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और मुख्य रूप से ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी देना और उनमें अगर कहीं कोई रुकावट है रही, कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी जानकारी जनता से लेना, क्योंकि हमने योजनाएं बनाई वो जनता के लिए हैं। अगर जनता को कोई परेशानी है तो जनता हमारे सामने रखे ताकि हम उसको ठीक करके दोबारा से उसको ठीक से चल सके। और उसके अलावा कुछ और समस्याएं भी हैं गाँव की, केवल वो नहीं होती, तो उसके लिए भी बैठ के लोगों के बीच में बैठ के बातचीत करना। जो समस्याएं अभी तुरंत सुलझाने की थी, सॉल्व करने की थी, वो हमने तुरंत अधिकारियों से बात करके उन समस्याओं का मैंने समाधान यही किया। और कुछ जो जिसमें ज़्यादा पैसे की जरूरत थी, खर्च की जरूरत थी, वो सारी समस्याएं जो भी गाँवों ने में दी हैं वो सारी की सारी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भिजवा दी और उस पर निश्चित तौर से वो। देश की बात में रुक करेंगे अगली खबर की। रतलाम से अगली खबर है। पूर्व गृह मंत्री के भतीजे की दुकान में करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। जावरा कोठारी ज्वेलर्स में चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें 5 करोड़ के गहने चोरी हुए हैं। घटना जावरा के बजाज खाने की बताई जा रही है। 4 क्विंटल चांदी, 3 से 5 किलो सोना चोरी हुआ है। तो ये बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें 4 क्विंटल चांदी और 3 से 5 किलो सोना चोरी हुआ है। रतलाम से ये इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व गृह मंत्री के भतीजे की दुकान में चोरी हुई है। आपको बता दें जावरा कोठी ज्वेलर्स में चोरी की ये बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें 5 करोड़ की चोरी की वारदात हुई है। घटना जावरा के बजाज खाने की बताई जा रही है। इस चोरी की बड़ी वारदात में 4 कुंटल चांदी और 5 किलो के आसपास सोना चोरी हुआ है। तो रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व गृह मंत्री के भतीजे की दुकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। जावरा कोठारी ज्वेलर्स के यहां चोरी हुई है। 5 करोड़ के आसपास की ये चोरी बताई जा रही है। घटना जावरा के बजाज लाइन की बताई जा रही है। 4 कुंटल चांदी और 5 किलो सोने की चोरी हुई है। रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व गृह मंत्री के भतीजे की दुकान में चोरी हुई है। जावरा कोठारी ज्वेलर्स में ये चोरी हुई है। लगभग 5 करोड़ की ये चोरी बताई जा रही है। घटना जावरा के बाजार खाने की बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर रतलाम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 4 कुंटल चांदी और 3 से 5 किलो सोने के ज्वेलर्स की चोरी हुई है। ये सोने की ज्वेलरी लगभग 5 किलो की थी और 3 कुंटल
चांदी जिसकी चोरी हुई है, लगभग 5 करोड़ रुपए के गहने बताए जा रहे हैं जिनकी चोरी हुई है। तो घटना जावरा के बजाज खाने की बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर रतलाम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 4 कुंटल चांदी और लगभग 5 किलो सोने की चोरी हुई है। पूर्व गृह मंत्री के भतीजे की दुकान में ये करोड़ों की चोरी की घटना सामने आई है। आपको बता दें, जावरा कोठारी ज्वेलर्स के यहां चोरी हुई है। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की यह चोरी बताई जा रही है। घटना जावरा के बजाज खाने की बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो मध्य प्रदेश के रतलाम से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पूर्व गृह मंत्री के भतीजे की दुकान में चोरी हुई है। जावरा कोठारी ज्वेलर्स की दुकान में 5 करोड़ की चोरी हुई है। अंदर तो नहीं गया हूँ, पर 4 से 6 किलो के बीच में सोना होगा, 300 से 400 के बीच में चांदी होगी, और पूरा आकलन के बाद देखेंगे। कहाँ से घुसे थे, किस तरह ऊपर चौके में शायद। क्या लग रहा है आपको कि कोई जानकार है या कोई नए चोर है? क्या आकलन? अब वो किसी ने रेकी तो करी होगी, कोई नए तो हो नहीं सकते हैं। और यहाँ हुसैन टेकरी पे पंजाबी लोग बहुत हैं, पादरी लोग बहुत हैं। आज सूचना प्राप्त होने पर यहाँ पर सभी पुलिस दल बल ब्यावरा के सभी यहाँ थाना प्रभारी एसडीओपी साहब, सीएसपी साहब और स्वयं मैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर मौके पे देखने पे ऐसा लगा है कि ताला चौक से चोरों द्वारा जो है वो चोरी की गई है। और चूँकि बाहर में चौकीदार भी था, परंतु चौकीदार को ये आभास नहीं हुआ कि अंदर क्या हो रहा है गतिविधि। देश की बात में अगली खबर दुमका से है। हंसडीह में 2 बच्चों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें, बभन खेता गांव में 13 सितंबर को ये मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 10 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो यह अहम खबर, बभन खेता गांव में 13 सितंबर को यह मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 10 लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। दुमका से अहम खबर, हंसडीहा में 2 पक्षों के बीच मारपीट का यह मामला। 13 सितंबर को मारपीट की यह घटना सामने आई थी, जिसमें अब 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। भवन खेता गांव में 13 सितंबर को यह मारपीट हुई थी। दुमका से अहम खबर, 10 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस वक्त की यह अहम खबर दुमका से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हंसडीहा में 2 पक्षों के बीच मारपीट का यह मामला, जिसमें 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें, बभन खेता गांव में 13 सितंबर को यह घटना सामने आई थी। मारपीट हुई थी 2 पक्षों में, जिसमें 10 लोगों के ऊपर अब प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो दुमका से ये अहम खबर, हंसडीहा में 2 पक्षों के बीच मारपीट का ये मामला। 13 सितंबर को मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो ये प्राथमिकी का एप्लीकेशन के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर बलौदा बाजार से, छात्र के साथ मारपीट कर अपहरण का मामला सामने आया है। छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र का अपहरण का मामला सामने आया है। परिजन मारपीट अपहरण करने का आरोप लगा रहे हैं। छात्र का प्री मैट्रिक का ये बालक बताया जा रहा है। छात्रावास भाटापारा में करता है पढ़ाई। तो प्री मैट्रिक बालक जो छात्रावास भाटापारा में पढ़ाई करता है, तो छात्र के साथ मारपीट व अपहरण का मामला सामने आया है। बलौदा बाजार से इस वक्त की अहम खबर दिखा रहे हैं। छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र का अपहरण किया गया है। परिजन मारपीट अपहरण करने का आरोप लगा रहे हैं।
रुक करेंगे अगली खबर का। कांकेर से अगली खबर है, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। बदनामी के डर से दुष्कर्म मामले को छुपाने का प्रयास किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर कलेक्टर मेलिया ने संज्ञान लिया है। तो कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। यह अहम खबर कांकेर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। बदनामी के डर से दुष्कर्म मामले को छुपाने का प्रयास भी किया गया। आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है इस मामले का। कांकेर से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। नाबालिग से दुष्कर्म की गई है। बदनामी के डर से दुष्कर्म मामले को छुपाने का भी प्रयास किया गया है। आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नारायणपुर से है, जहां अंतागढ़ स्टेट हाईवे मार्ग को सुचारू रूप से प्रारंभ करने के लिए परिवहन संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि विगत 9 माह से नारायणपुर अंतागढ़ स्टेट हाईवे बंद है। वर्तमान में नादनपारा पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण परिवहन कार्य में लगे वाहनों को कोंडागांव, केशलकाल, बोराई, विश्रामपुरी होते हुए अंतागढ़ जाना पड़ रहा है। उक्त डायवर्जन मार्ग से वाहन को ले जाने से भारी आर्थिक क्षति हो रही है। वाहन मालिकों का कहना है कि परिवहन वाहनों को रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अंतागढ़ नारायणपुर मार्ग पर वाहनों को जाने दिया जाए। इस संबंध में अंजरेल माइंस विकास समिति, नारायणपुर परिवहन संघ अंतागढ़ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा कांकेर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया और इसकी मांग की गई। यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम सब लोग ट्रक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अंतागढ़, रावघाट, नारायणपुर जो क्षेत्र है यह माइनिंग का क्षेत्र है और यहाँ नई नई माइंसें खुली हैं। इसलिए बहुत सारे बेरोजगार युवा ट्रक लेकर अपना स्वरोजगार कर रहे हैं और वो स्वरोजगार अभी बरसात के समय में अंतागढ़ नारायणपुर जो मार्ग है पिछले 9 महीने से बंद कर दिया गया है खाली माइंस की गाड़ियों के लिए। और उस रोड में पहले हमारी खाली गाड़ियां जाया करती थीं, लेकिन अभी खाली गाड़ियों को भी जाने से रोक दिया गया है। जी, हमारा ये आवेदन देने के नाम से आए थे कि अभी वर्तमान में जो है हमारी गाड़ी जो है रावघाट माइंस से कोंडागांव, केशकाल होते हुए जो कांकेर होते हुए देवरी पास बाईपास से भानु होके फिर अंतागढ़ अपने को अनलोडिंग करना है। तो अभी ये रोड बहुत ख़राब होने के कारण जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ रहा है। अभी हम लोग क्या है कांकेर से परेशान ये है, अभी जो है ना वर्तमान में हम लोग का गाड़ी कोंडागांव, केशकाल होते हुए कांकेर से जो गाड़ी जा रहा था वो अभी यहाँ वर्तमान में पुलिया टूट चुका है। इसलिए हम लोग का मांग है कि नारायणपुर से अंतागढ़ शॉर्टकट जो रास्ता है वो रास्ता को कुछ दिन के लिए खोल दिया जाए। तो कल हम लोग का मुद्दा था कि नारायणपुर से शॉर्टकट हाईवा मन को लेके हम लोग जा रहे थे। वहाँ पब्लिक 10 महीने से बैठा है, ना वो पब्लिक के लिए सरकार सोच रहा है ना कोई नहीं सोचा। अगर सरकार आज तक सोचता तो रोड को बना देता। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटना में सुविधाओं का विस्तार करते हुए वैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंह देव, बिहारी राजवाड़े, विजय सिंह ने खंड चिकित्सा अधिकारी व नेत्र विशेषज्ञ बलवंत सिंह, डॉक्टर AK सिंह की अध्यक्षता में आंख के ऑपरेशन में उपयोग की जाने वाली मशीन नेत्र ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का उद्घाटन किया। इस मशीन
कि लग जाने से आंख के मरीज को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो उनका उपचार निःशुल्क हो जाएगा। मशीन की लागत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। मशीन CGMSC रायपुर के द्वारा प्रदान की गई है। वहीं पटना खंड चिकित्सा अधिकारी बलवंत सिंह को आवश्यक निर्देश देते हुए विधायक अंबिका सिंहदेव ने कहा कि मरीजों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आई ऑपरेशन के लिए नई मशीन आई है, उसी को देखने हम सब आए थे। उसके साथ ही आजकल हमारे पूरे एरिया में टाइफाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वही पेशेंट से मिले और उनसे पूछे कि उनका उपचार ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो सब कुछ ही यहाँ पर सही पाया गया। साथ ही मैं सबको यही भी पता चला कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पेशेंट्स ठीक होने के बाद दवाई का पूरा डोज कंप्लीट नहीं करते हैं। तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि डॉक्टर्स जितने दिन की दवाई बताते हैं उतने दिन दवाई खाएं, नहीं तो टाइफाइड फिर से हो जा रहा है। अब बात अगली अहम खबर की। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के इशारे पर शिक्षा संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा पदोन्नति स्थान में संशोधित शिक्षकों के प्रति संशोधन निरस्त का आदेश के पश्चात एक तरफ कार्यमुक्त कर विभाग का षड्यंत्र एवं अत्याचार पूर्ण कार्रवाई लगातार जारी है। विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा जन शिक्षकों एवं प्रभारी प्रधान पाठकों के माध्यम से पद स्थापना में संशोधित शिक्षकों एवं प्रधान पाठकों को बिना सूचना के वैग डेट से पाठांकन एवं उनकी सेवा पुस्तिका में एक तरह कार्यमुक्त को लेकर लिपिबद्ध किया जा रहा है, जो घोर निंदनीय है। सर, हम लोग का जो निरस्तीकरण का जो मामला था उसमें हमको स्टे प्राप्त हो गया था और उसके तहत हम ज्वाइनिंग करने आए थे। तो हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है कहीं भी, ना हमको पूर्व शाला में दिया जा रहा है, ना संशोधित शाला में दिया जा रहा है। ये कह के लटकाया जा रहा है कि वहाँ जब हम संशोधित शाला में जाते हैं तो कार्य मुक्त दिखाया जा रहा है, जब पूर्व शाला में जाते हैं तो वहाँ ज्वाइनिंग लेटर ला बोल रहे हैं। तो हम कौन से शाला में ज्वाइनिंग करें सर? हमको तो अपराधी बना दिया गया है। मैं संशोधन अभी करवाई हूँ और मेरा अभी जो संशोधन हुआ है वो माध्यमिक शाला जामबहार में हुआ है, जिसके लिए हम लोग के ऊपर जो निरस्तीकरण का कार्यवाही हुआ उसके पश्चात हम सब लोग मिल करके जो हमारे माननीय न्यायालय है वहाँ कोर्ट में हम लोगों ने केस लगाया था। 11 तारीख करके बोला जा रहा है और उसके बाद सर ये कहा गया है जो यथास्थिति रहेगी कि जो जहाँ थे वो वहीं रहेंगे, जिनका जिस स्कूल में था। तो जैसे हम जामबहार में थे सर, तो वहाँ पे हम चिकित्सा अवकाश में थे, लेकिन जबरदस्ती हमें बैक डेट पे वहाँ पे कार्य मुक्त कर दिया एक तरफा। ना हमें कुछ बताया गया है, ना हमसे पूछा गया है। ये BO और ये DO जो है यहाँ के श्री संजय अग्रवाल और श्री भारद्वाज सर इतना ज्यादा दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं सर कि हम लोग मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बहुत परेशान हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित ITI ग्राउंड में देर रात बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में उसे रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस आपको बता दें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। सिख समाज और भाजपा के लोगों ने थाने का घेराव कर दोषियों को फांसी की सजा और पत्नी को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। समाज के लोगों ने हाईवे को जाम कर अपनी मांगे रखी। एक कुर्सी पार के अंदर आज पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है। उसका एक उदाहरण हम लोगों को कल रात को देखने को मिला कि एक युवक जो सिख समाज से आता है, मलकित सिंह वीरू, उसकी एक हत्या की जाती है और सिर्फ इस बात पे की जाती है कि वो गदर मूवी देख रहा था। और गदर मूवी का एक सीन है जिसमें सनी देओल वो हैंड पंप से मारता है। ऐसी घटना पूरे भिलाई को शर्मसार करती है और ये प्रशासन और शासन दोनों पर सवालिया निशान खड़े करती है कि निरंतर इस तरीके की घटना जो पुलिस के लोग हैं उनकी जानकारी में हो रही है। इनको ये जानकारी है कि नशे में लोग रात को मैदानों पर खुलेआम इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। सर बताएंगे आज का मामला? कुर्सी पर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर कल शाम को 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। मारपीट के उपरांत
जो मृतक है मलकीत सिंह, उसकी आज सुबह 4 बजे मौत हो गई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आगे कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे अगली खबर की। कोरबा की कटघोरा पुलिस ने एक ठेकेदार के प्रतिनिधि के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज कर लिया है, जिसने लोक निर्माण विभाग के एसडीओ को मारने के लिए कटघोरा के सरकारी विश्राम गृह पहुंचा था। ठेकेदार प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर में घटिया सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके निरीक्षण के दौरान एसडीओ सतीश चंद्र पांडे ने ठेकेदार प्रतिनिधि राजू अग्रवाल उर्फ राजू नरियल वाला को सुधार के कार्य करने के निर्देश दिए थे। प्रतिनिधि राजू अग्रवाल उर्फ राजू वाला के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। देश की बात में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर 12 से है, जहां सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस नेता नरेश मीणा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मोटपुर थाना पुलिस की गिरफ्तारी के बाद तीनों को अटरू कोर्ट ने जेल भेज दिया है। बता दें कि नरेश मीणा पर पहले से ही कई धाराओं में लगभग 17 मुकदमे दर्ज हैं। 17 अगस्त को काला तालाब तिराहे को जाम कर लोक परिवहन की बस को आग लगाने के मामले में नरेश मीणा, पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा सहित 25 जनों पर रास्ता रोकने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। भारत में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस हर साल 15 सितंबर को प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनकी याद में जबलपुर के कृष्णा होटल में समस्त इंजीनियरों के साथ मिलजुल कर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सर विश्वेश्वरैया जी के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि विश्वेश्वरैया जी, जिन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, उन्होंने बांधों, सिंचाई नेटवर्क और अन्य परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस पर हम उनकी विरासत और इंजीनियरों द्वारा भारत के विकास और आधुनिकीकरण में किए गए महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाते हैं। यह देश की वृद्धि और विकास में इंजीनियरिंग के महत्व की याद दिलाता है। इनकॉर्पोरेट करके और फिर इनवाइट कर सकें। तो नए बच्चे तीनों चारों प्रकार से मिले तो उसमें फिर संस्कार और हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि जी। आज हम लोग प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन, इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, इंडियन जियो टेक्निकल सोसाइटीज़ सब मिल करके इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंजीनियर्स डे हम 15 सितंबर को हर साल मनाते हैं। ये जनरली मनाया जाता है सर विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस के रूप में, और इसमें हम सारे इंजीनियर्स को ये अनुरोध करते हैं कि उनके नाम को आगे ले जाएं और इस देश हित के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी संरक्षित रहे। जैसे कि पानी का संशोधन हुआ, हमारा अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए, बांध बनना, रेल डेवलपमेंट हुआ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। रुक करेंगे अगली खबर का। सिरसा से अगली खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 2 दिवसीय दौरा। आपको बता दें, सिरसा पहुंचते ही तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। शहर में सड़कों पर जलभराव की भी स्थिति बन गई। मुख्यमंत्री ने शाम को जनता भवन में जनसंवाद किया। तो 2 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का CDLU का दौरा, विश्वविद्यालय के सभागार में किया जनसंवाद। समूह द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों का किया अवलोकन।
तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का CDLU दौरा, विश्वविद्यालय के सभागार में किया जनसंवाद, समूह द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों का किया अवलोकन, रेड क्रॉस द्वारा दिव्यांग लोगों को ट्राई साइकिल भी भेंट की है। ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ 'ਚ 15-20 ਕਦਮ ਤੇ ਜਨਤਾ ਭਵਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਤੇ ਇਸ ਸਰਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਓ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਭਵਨ ਰੋਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਗੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੌਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਚੌਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 42 ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ 1500 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੀਲ करके ਤੇ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਨ विवाद करना आ रहे हो। अब बात अगली खबर के रोहतक शहर के सलारा मोहल्ला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। घटना को अंजाम 35 वर्षीय शख्स ने दिया है, जिसने पहले अपनी पत्नी और बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर अपने 2 साल के मासूम बेटे को लेकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना का कारण मानसिक परेशानी और घरेलू कलह बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। सलारा मोहल्ला में 35 वर्षीय संदीप अपनी पत्नी रीना, 6 साल की दिव्यांग बेटी व 2 साल के बेटे भावेश के साथ रहता था। संदीप गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। वह काफ़ी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसके चलते घर में अब बात अगली खबर के रोहतक शहर के सलारा मोहल्ला में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। घटना को अंजाम 35 वर्षीय शख्स ने दिया है, जिसने पहले अपनी पत्नी और बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में खुद अपने 2 साल के मासूम बेटे को लेकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना का कारण मानसिक परेशानी और घरेलू कलह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच करने में जुटी हुई है। सलारा मोहल्ला में 35 वर्षीय संदीप अपनी पत्नी रीना, 6 साल की दिव्यांग बेटी और 2 साल के बेटे भावेश के साथ रहता था। संदीप गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। वह काफ़ी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसके चलते घर में भी काफ़ी कलह होती थी। आज उसने इसी परेशानी के चलते बहुत बड़ा कदम उठा लिया। मोहल्ला में सूचना मिली कि एक बच्ची ने कि एक औरत मरी हुई है घर में अंदर। तो हम यहाँ पहुँचे तो वो मरे हुए मिले। एक औरत है रीना नाम की और उसकी बच्ची है करीब 6-7 साल की। और वो यहाँ पता करने पर पता चला अब उसका पति और एक लड़का 2-2.5 साल का वो रेल के तले कट के मर गए। उनकी डेड बॉडी वहाँ पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा दी गई है और इनकी भी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर के राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 16 फरीदाबाद में आयोजित हिंदी पखवाड़े और मिलिट्स यानी मोटे अनाज की एग्जीबिशन का परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अवलोकन किया और छात्राओं से बात की, जिन्होंने मोटे अनाज के व्यंजन प्रस्तुत किए, जिन्हें कैबिनेट मंत्री ने खाकर भी देखा।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कॉलेज की छात्राओं द्वारा मिलेट्स एग्जीबिशन में बनाए गए मोटे अनाज के व्यंजनों की तारीफ करते हुए कहा कि मोटे अनाज खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि मौसम के अनुसार व्यक्ति को खाना खाना चाहिए, बीमारियों से जिससे दूर रहा जा सके। इस मौके पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कॉलेज प्रांगण में पौधरोपण भी किया। मैं गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स में पहुंचा हूँ कि मुझे 14 तारीख को आना था। 14 तारीख का हिंदी न्यूज़ था। आज ये कार्यक्रम मोटे अनाज पे जो है प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में दुनिया में जितना मोटे अनाज का महत्व मिला है और मोटे अनाज को जितना बढ़ावा मिला है, सबसे ज़्यादा इसका हर व्यक्ति, हर किसान को इसका लाभ मिलेगा। और मोटे अनाज से जो जानकारी जो मिली है, जो जानकारी दी गई है, इससे क्या है कि आदमी की पाचन शक्ति, आदमी के जिस पे कोई बिका नहीं कर रहा था, आज सारी दुनिया में इसकी सबसे बड़ी डिमांड है। और सबसे पहले कॉलेज में यहाँ शुरुआत की है, बच्चों को जानकारी दी है, इस तरह से नाश्ते ये व्यंजन बन सकते हैं, ये स्वादिष्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। देर शाम अभय चौटाला यमुनानगर अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर ताऊ देवीलाल को होने वाला 25 सितंबर को जन्म दिवस को समान रूप में मनाए जाने को लेकर न्योता देने पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की संख्या को देखते हुए कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए थे, लेकिन यहां पर जनता का हुजूम देखकर मन प्रसन्न हो गया है। सम्मान दिवस के रूप में मनाए जाने वाला ताऊ देवीलाल का जन्मदिन के लिए जगह रखी गई है, वह स्थल अब कम पड़ जाएगा। तीस हजार आदमी एक जिले से जाएंगे तो 5 लाख से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं कि जिस जगह पे हम मीटिंग कर रहे हैं वो जगह बहुत छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए हम उस ग्राउंड को बड़ा कर रहे हैं। आप ये पूछो कौन सा नहीं आने वाला। मैं जब नाम बताता हूँ कई दफा मुझे लगता है कोई नाम रह ना जाए, कोई इस बात से नाराज ना हो जाए, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। कुमार जी आएंगे, लालू प्रसाद यादव जी आएंगे, शरद यादव साहब आएंगे, उद्धव ठाकरे जी आएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व सत्ताधारी दल भाजपा ने यूपी में बड़ा परिवर्तन किया है। यहां पार्टी ने नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। वहीं संभल जिले के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वह 100% खरा उतरेंगे और दावा किया है कि 2014 की तरह 2024 में भी कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं उन्होंने संभल लोकसभा सीट को भी भाजपा की झोली में डालने की बात कही है। इस दौरान फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू की सुरक्षा में भारी पुलिस बल लगाया गया। गौरतलब है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा ने यूपी में बड़ा बदलाव करते हुए 98 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को पहले असमोली विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ाया और अब कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर मुझे जिले की जिम्मेदारी जो दी गई है, मैं इसमें सबको साथ लेकर चलूँगा। कार्यकर्ताओं का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि होगा। संगठन का जो भी दिशा निर्देश मुझे मिलेगा उसे अक्षरंश धरातल पर उतारना मेरी जिम्मेदारी है। मैं दिन रात पार्टी के लिए काम करके आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ से लोकसभा जिताना मेरा लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी को जनपद संभल में और ज़्यादा मजबूत करना ही मेरा लक्ष्य रहेगा। देश की बाद में अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपदीय इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का शिलान्यास केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लैब का वर्चुअली उद्घाटन किया। वहीं सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने जिला अस्पताल लोहिया में
ईंट रखकर लैब का शिलान्यास किया। बता दें कि लैब बनने के बाद जनपद के लोगों को सभी जांचों की सुविधा मिलेगी। बड़ी बड़ी निजी लैबों में होने वाली जांचों की इंटीग्रेटेड पब्लिक लैब में जनता को सुविधा मिलेगी। सैंपल लेने के बाद मोबाइल नंबर अंकित होने पर मरीज घर बैठे अपनी जांच रिपोर्ट देख सकेगा। रिपोर्ट के 23 जनपदों के साथ ही फर्रुखाबाद जनपद में भी इंटीग्रेटेड लैब का शिलान्यास हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को मृत्यु पश्चात अंगों के दान करने की भी शपथ दिलाई गई। चालू की जाने वाली इस योजना का शुभारंभ आज ये अपने फर्रुखाबाद जनपद का सौभाग्य है। यहाँ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का शिलान्यास आज हुआ है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मरीज़ अस्पताल में जाता है उसके ब्लड सैंपल्स की, यूरिन की, सबकी जांच होती है तो उसको रिपोर्ट लेने अस्पताल आना पड़ता है और बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती है और सुविधा उसको होती थी। ये एक ऐसा नोडल स्थान बन रहा है जो ऑनलाइन जिसका रजिस्ट्रेशन होगा अपना मोबाइल नंबर डाल के, और वो व्यक्ति अपने घर बैठे अपनी रिपोर्ट देख सकता है, उसको प्रिंट करा सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो मुख्यतः ये उद्देश्य है इस पब्लिक इंटीग्रेटेड लैब का, जिससे अस्पतालों में लोगों को सुविधा ना हो, भीड़ ना लगे, तो घर बैठे वो इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे UPRNS एजेंसी है गवर्नमेंट की, वो इसकी निर्माणदायी संस्था है और जो मुझे बताया गया है करीब 80-81 लाख की कीमत से इसका 3 महीने के अंदर। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी के जिलाध्यक्ष बनने की घोषणा होती है उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके घर पर उनका स्वागत करने में पहुंचे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जो भी कोई प्रत्याशी होगा उसको हम लोग जिताकर भेजने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में कोई भी गुटबंदी नहीं है, सभी कार्यकर्ता एक राह पर हैं और सभी 2024 के चुनाव में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। और कोई आ जाओ जी। आपको बताया कि पार्टी जिस व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाती है उससे ये उम्मीद करती है कि संगठन और अधिक मजबूती के साथ चले। हमारा संगठन अभी भी मजबूत है और उस मजबूत संगठन को और आगे बढ़ाने के लिए आगामी लोकसभा के चुनाव को जीतने के लिए हमारी रणनीति बनेगी और जो हमको दायित्व सौंपा गया है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उसको हम पूरा करेंगे और उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। 2024 का चुनाव हम निश्चित रूप से जीतेंगे। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज तहसील सभागार में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ, जिसमें कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार एवं कायमगंज के SDM यदुवंश कुमार वर्मा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान फरियादियों द्वारा दिए गए 145 प्रार्थना पत्रों में से 25 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बचे 120 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपकर शीघ्र अतिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने की जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने निर्देश दिए। समाधान दिवस में अधिकांश प्रार्थना पत्र राजस्व विभाग व पुलिस विभाग से संबंधित आने पर जिलाधिकारी संजय सिंह ने पुलिस व राजस्व विभाग की टीम बनाकर सभी प्रार्थना पत्रों को शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस में टोटल 145 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें राजस्व विभाग की 65 हैं और पुलिस विभाग की 45 हैं और विकास विभाग की 15 हैं, अन्य 20 हैं। और मौके पे भी आज हमें लगता है 5 प्रकरण निस्तारित किए गए हैं। लास्ट में लिखा है 25 का निस्तारण किया गया। ये बार जैसे प्रकरण होते हैं जिसमें पैमाइश होनी है और पैमाइश कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन वाले में शिकायत है कि नहीं जा रहे हैं, उसको मैंने SDM साहब को निर्देश दे दिया है, उसको देख करके एक टाइमलाइन उसकी बना करके निस्तारण कराएं। और कुछ शिकायतें इसकी ज़्यादा आ रही हैं कि एक की ज़मीन पर दूसरे ने मेड़ तोड़ दी। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर चंदौली से है, जहां जिले के मुगलसराय पुलिस को हाईवे पर खड़ी वाहनों से चोरी करने वाले सातिर गैंग के 4 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इनके पास से 25 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना अपराध कबूल लिया है और अपराध करने के तरीके को भी बताया है।
काम करते हुए 4 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 25 स्मार्टफोन मोबाइल जो है वो बरामद हुए हैं। इस टीम में जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें बादल सोनकर थाना मुगलसराय का स्थित है और उसके ऊपर आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा रतन, संजय और सनी, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बादल, संजय और सनी जो हैं वो रात के समय जब ड्राइवर सो जाते थे तो ट्रक ड्राइवरों से मैनली ये मोबाइल उनका चोरी करके और सस्ते दामों में उसको बेचने का काम करते थे। उनके कब्जे से 25 मोबाइल बरामद हुए हैं। जो मोबाइल के स्वामी हैं उनको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां करीब 60 घंटे से लापता अलीगढ़ निवासी सुरक्षाकर्मी का अब तक सुराग नहीं लग सका है, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने चौकी में घुसकर जमकर हंगामा किया है और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी का मोबाइल भी छीन लिया है। इसके अलावा महिलाओं ने थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों से अभद्रता कर हाथापाई की है। वहीं मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझा बुझाकर अधिकारियों ने महिलाओं को समझाया बुझाया और शांत कराया है। आपको बता दें, सुरक्षाकर्मी की बरामदगी की मांग को लेकर किसान मोर्चा के बैनर तले परिजनों का धरना भी अभी जारी है। 2 बच्चों की मौत हुई और महेश्वरन जी मेरे गवाह हैं। हम वहां जिस दिन उनकी शव यात्रा थी हम लोग गए और सोचिए लेकर आज हम आए। दर्द, ये विरोध नहीं है। आज आप उन परिवारों के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पे उनका दर्द व्यक्त करने हैं, उनका दुख व्यक्त करने हैं। माल जा रही है या चीन को दे रहे हैं या किसी अन्य प्रदेश के नागरिकों को दे रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ, ये सवाल आप जानना चाहते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिन के अवसर पर जीआईसी इंटर कॉलेज राजपुर रोड देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक खजान दास देहरादून, मेयर सुनील उनियाल गामा समेत तमाम अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये वही कार्यक्रम, आपको बता दें, वही कार्यक्रम में सीएम धामी ने उत्तराखंड कर्मचारी बोर्ड द्वारा आपको बता दें प्रायोजित मोबाइल लर्निंग केंद्र की 2 बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही स्कूली बच्चों व गरीब महिलाओं को चेक भी वितरित किए। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने तमाम सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 25,000 रुपये की गई है। ईएसआईसी में बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध है, पर इलाज पर खर्च की इसमें कोई सीमा नहीं है। इसके अलावा 120 रुपये के सालाना प्रीमियम पर जो रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा पूरी तरह से जुट गई है। हल्द्वानी में बीजेपी द्वारा नैनीताल के जनपद के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जनपद की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य समेत संगठन महामंत्री अजय कुमार और जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। खासतौर से राजनीतिक दलों के लिए इसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि संगठन और सरकार अपने कार्यों को जनता के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से ले जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार के कामकाज को देखते हैं और उसी से चुनाव में आकलन भी करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में कैसे हम अपने को मजबूत कर सकते हैं, इसको लेकर सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ बैठक की गई। मैं समझती हूँ कि आज सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के माध्यम से जो एक संदेश व्याप्त है कि हम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपनी अभिव्यक्ति, अपनी विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है उसे जन जन तक पहुंचाने का बहुत सशक्त माध्यम है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अपने आप में अब एक ताकत है जो लोगों के विचार को प्रभावित करने में सक्षम है। बात करेंगे अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां एकल अभियान संभाग उत्तराखंड एकल श्रीहरि
वनवासी विकास ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत भारत के रंग एकल के संघ एकल सुरताल टीम द्वारा दिव्य एवं भव्य कार्यक्रम देवभक्ति से राष्ट्रभक्ति आगामी 17 सितंबर दिन रविवार को सायं 6 बजे गंगापुर रोड स्थित जेसीज पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के ग्राम स्वराज योजना प्रमुख अरविंद कनौजिया ने बताया कि एकल अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ग्रामीण विकास, समन्वय, शिक्षा, संस्कार, स्वाभिमान, भारतीय संस्कृति आदि का ज्ञान कराया जाता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा व संस्कार देकर उन्हें गाँव के अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की प्रेरणा दी जाती है। कार्यक्रम के संयोजक भारत भूषण चुभ ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक तथा विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री स्नेहपाल सिंह के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज का आशीर्वचन प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुमार ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक सौरभ अग्रवाल होंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नौगांव ब्लॉक की प्रमुख सरोज पवार की अध्यक्षता में बीडीसी की बैठक शुरू होते ही 2-3 आपको बता दें विभागों ने परिचर्चा के बाद कुछ ही विभागों के सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं होने से हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें बाद में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी हंगामा काटा, जिसे बाद में बीडीसी की अध्यक्षा ने इस बीडीसी बैठक को स्थगित करने की घोषणा कर दी। ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने कहा कि अगली बीडीसी बैठक की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों ने बताया कि जब तक महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे तब तक बीडीसी की बैठक नहीं होगी। हमने इसलिए स्थगित की है, हमारे जो एक्शन है मुख्य जो अधिकारी हैं वो विभाग के अध्यक्ष हैं, वो कोई भी नहीं आ रखे, कोई भी मौजूद नहीं है। पूरी जो आ रखे हैं वो पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमने एक बीडीसी बैठक आज की स्थगित की है और आगे हम टाइम निकालेंगे कि कितने तारीख को फिक्स करेंगे, डेट फिक्स करेंगे कि कितने तारीख को बीडीसी होनी है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।